हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम एनसीईआरटी बायोलॉजी इजी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में बच्चों हमने जो टॉपिक लिया है दैट इज़ बायोगैस और गोबर गैस। तो इस वीडियो में आज हम बायोगैस के बारे में पढ़ेंगे, बायोगैस प्लांट और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस प्लांट, ये सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ बायोगैस, कि बायोगैस क्या होती है। द गैस प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बायोमास इज कॉल्ड बायोगैस और गोबर गैस। ठीक है, तो बायोमास पे जो हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल है, जो गोबर है, उसके साथ जो प्लांट वेस्ट है, वाटर मिक्स जो स्लरी होती है, उस पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरियाज एक्शन करते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सो द गैस प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बायोमास इज कॉल्ड द बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए बेसिकली हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं दैट इज़ गोबर, मिक्सचर ऑफ गोबर, काउडंग। ओके, काउडंग का जो मिक्सचर होता है विद वाटर एंड सम प्लांट वेस्ट, वो सब मिक्स करके जो स्लरी बनती है उससे बायोगैस प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसको गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन यहाँ मैंने आपके लिए लिखी है, इफ़ यू लाइक इट यू कैन लर्न। बायोगैस इज़ अ मीथेन रिच फ्यूल गैस प्रोड्यूस बाय anaerobic breakdown or digestion of biomass with the help of methanogen bacteria। अब ये मिथेनोजन बैक्टीरियाज क्या होते हैं? अगर आपको याद आ रहा है, क्लास 11th में हमने जब बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया था इनटू 2 पोर्शंस, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, राइट। तो आर्की बैक्टीरिया जब हमने पढ़ा था तो आर्की बैक्टीरिया में हमने मिथेनोजेंस पढ़े थे। ओके, तो ये मिथेनोजेंस या मिथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं ये आर्की बैक्टीरिया के अंदर आते हैं एंड दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ सम एनिमल्स। रूमेन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, बफेलो, है ना, तो उनके रूमेन में पाए जाते हैं मिथेनोजन बैक्टीरियाज। ठीक, और इनका क्या कार्य होता है? दे कन्वर्ट द बायोमास इनटू बायोगैस। ओके, तो कंपोजिशन, ये मैं आगे आपको डिटेल में पूरा प्रोसेस में अभी समझाती हूँ। कंपोजिशन अगर हम देखें बायोगैस का, तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट बायोगैस का होता है दैट इज़ मीथेन अप टू 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 to 35%, हाइड्रोजन 1 to 5%, नाइट्रोजन 2 to 7% एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज ऑल्सो फाउंड। तो ये कंपोजिशन है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। केवल कंपोजिशन लिखने को भी आ सकता है आपका बायोगैस में। अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट रेशियो ऑफ मीथेन इज़ फाउंड इन बायोगैस। ओके, तो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये बायोगैस टेक्नोलॉजी, जो ये बायोगैस प्लांट्स को डेवलप किया गया था इंडिया में, ये डेवलप किया गया था बाय IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इसको डेवलप इंडिया में किया गया था। ठीक है बच्चों, ये एक पिक्चर है बायोगैस प्लांट की। इसमें दिखाया गया है आपको कि कैसा बायोगैस प्लांट होता है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसे, कि इसमें एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल एक मेन टैंक होता है जिसे डाइजेस्टर कहते हैं। ये एक चार्ज पिट जिसे बोला गया है, इसमें जो है स्लरी को डाला जाता है। स्लरी का मतलब मैंने अभी आपको बताया, काउडंग मिक्सड अप विथ द फार्म वेस्ट, वाटर, है ना, और जितने भी प्लांट वेस्ट है वो सब मिक्स करके काउडंग के साथ में इसमें डाला जाता है, जिसको ये सब मिक्सचर को हम बोलते हैं स्लरी। तो स्लरी को डाला जाता है यहाँ किसमें? चार्ज पिट में, और यहाँ से स्लरी पास होती है इनटू द डाइजेस्टर। ठीक है, तो मेन प्रोसेस जो मीथेन फॉर्मेशन का होता है वो इसी डाइजेस्टर में होता है। यहीं पे जो एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं, मिथेनोबैक्टीरियम है, वो यहाँ पे वर्क करता है स्लरी पे और गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जो गैस होती है ड्यू टू लाइट होती है गैस, है ना, हल्की होती है, तो ये ऊपर चले जाती है गैस होल्डर में और यहाँ से पाइप्स के थ्रू हाउसेज में या जहाँ पे भी इसकी नीड है वहाँ पे भेज दी जाती है। और इसके अलावा जो अब जो स्लरी था, स्लरी से गैस बनने के बाद जो मटेरियल बच जाता है दैट इज़ नोन एज स्लज, वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है और उसको एज अ मैन्योर खेतों में यूज़ कर लिया जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मैन्योर, खाद का, जैविक खाद का एक उदाहरण है। ओके, तो ये तो बायोगैस प्लांट का एक डायग्राम है जो कि आपके एग्जाम्स में आता है, आपको सीखना पड़ेगा ये। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रोसेस, हाउ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस बायोगैस टेक्स प्लेस, व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट। ओके, तो बच्चों आपकी
आसानी के लिए मैंने जो फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस है उसको समराइज कर दिया है केवल इस फ्लो चार्ट में, ठीक है। देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। जो पहला होता है दैट इज सॉल्युबलाइजेशन, इसको हिंदी में विलेयीकरण या अपघटन कहते हैं, ओके। सेकेंड वन इज एसिडोजेनेसिस, जिसको आप अम्ल निर्माण कह सकते हैं। द थर्ड वन इज मिथेनोजेनेसिस, जिसे मीथेन निर्माण कह सकते हैं आप, ठीक है। तो सॉल्युबलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन है, फैट है, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज है, ये सारी की सारी चीज़ें, और लिग्निन, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को डायरेक्ट अगर इस पर बैक्टीरिया वर्क करेगा तो डायरेक्ट इन पे वर्क नहीं करते एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन सब चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है बाय द डिकम्पोजर माइक्रोब्स। जो अपघटन करने वाले डिकम्पोजर्स रहते हैं वो इनको कन्वर्ट करते हैं इनटू दी मोनोमर्स, ठीक है। मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मोनोमर्स अब जो होते हैं, ये मोनोमर्स जो बन गए ना, ये मोनोमर्स अब कन्वर्ट किए जाते हैं इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स बाय फर्मेंटिंग माइक्रोब्स, ठीक है। ये मोनोमर्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स, और जो मेन ऑर्गेनिक एसिड यहाँ बनता है दैट इज एसिटिक एसिड, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडोजेनेसिस, ओके। अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स का कन्वर्जन होता है इनटू बायोगैस विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये मिथेनोजन बैक्टीरिया एक्ट करते हैं किस पे, इस एसिटिक एसिड पे। इसके अलावा जो यहाँ पे मोनोमर्स बन रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, CO2 है, CO है, H2 है, ओके। तो ये सब चीज़ें जो बनती हैं इन सब पे ये मिथेनोजन एक्ट करते हैं और बायोगैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके लिए कुछ रिएक्शंस हैं जो मैं आपको दिखाऊं। बच्चों ये देखो रिएक्शंस है, ये लास्ट स्टेप मिथेनोजेनेसिस में आप ये रिएक्शंस लिखेंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर से एक्ट करके CO2 रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ऐसे CO2 H2 से कंबाइन करके मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर भी बन रहा है। मेथिल अल्कोहल बना रहा है मीथेन, फॉर्मिक एसिड बना रहा है मीथेन, एसिटिक एसिड बना रहा है मीथेन। इसके अलावा CO2 भी यहाँ पे बन रही है, हाइड्रोजन भी बन रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मिथेनोजेनेसिस का यहाँ पे ये स्टेप है। तो बच्चों देखो इन तीनों प्रोसेसेस के द्वारा, सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस के द्वारा जो बायोगैस बन गई उसका कंपोजिशन रहा ये, आपने ये देख लिया। और ये जो बायोगैस बन गई, ये बायोगैस कहाँ इकट्ठा हो जा रही है मैंने आपको बता दिया। ये गैस कलेक्टर जो था उसमें जाकर के इकट्ठा हो जा रही है, जिसको कि हाउसेज में सप्लाई कर लिया जाता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस बायोगैस, इसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो इसको यूज़ किया जा सकता है और खाना बनाने के लिए यूज़ हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रीट लाइट जलाने के लिए, इंजन ड्राइव करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, वेस्ट से एनर्जी प्रोडक्शन का एक तरीका है ये, ठीक है। और इसके अलावा ये क्लीनर फ्यूल है। क्लीनर फ्यूल का मतलब है कि बिना धुएं के जलती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट इससे प्रोड्यूस होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता है इससे, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया कि इसके बाद में जो वेस्ट बच जाता है, जो स्लज चैम्बर में जो वेस्ट बच जाता है आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज गुड मैन्योर। खेतों में उसको खाद की तरह यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है बायोगैस प्लांट टू रिड्यूस द वेस्ट्स, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।